अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद फैसल हुसैन और आप देख रहे हैं एसबीएस चैनल। आज आपके लिए मैं बहुत ही दिलचस्प वाक़या लेके हाजिर हुआ हूँ, वो भी किसी और का नहीं बल्कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में से एक सहाबी का। नाम है हज़रत अब्दुल्लाह अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं कि मैं बचपन में ही मेरे वालिद जो थे वफ़ात पा गए थे। मैं बचपन में ही यतीम हो गया था, तो मेरी परवरिश मेरे चचा ने की और वो बहुत ही इस्लाम का दुश्मन था और इस्लाम से नफ़रत करने वाला था। तो मुझ पर अल्लाह ताला का करम हुआ और मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हो गया, यानी मुसलमान हो गया। लेकिन इस चचा था वो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था और वो बहुत ही नफ़रत करता था इस्लाम से, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो मुझे जाने ना देता था, लेकिन मुझसे भी रहा ना जाता था। मैं चाहता था कि मैं मदीने जाऊँ, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूँ, लेकिन वो मुझे जाने नहीं देता था। एक दिन रहा ना गया तो माँ की बारगाह में हाजिर हुआ और माँ को अर्ज़ करने लगा कि मैंने जाना है, मुझे पता है तूने दूसरा निकाह इसलिए नहीं किया कि ताकि मेरी परवरिश कर सके, लेकिन माँ मुझसे रहा नहीं जाता, मैंने हजूर की बारगाह में जाना है। तो माँ ने कहा कि जाओ बेटा, मेरी तरफ से इजाज़त है। जब आप वहाँ से निकले और अपने चचा के पास पहुँचे तो उस चचा से पूछने लगे कि मैंने जाना है। मैंने पूछा कहाँ जाना है? तो फरमाते हैं मैंने कहा कि मदीने जाना है। तो ये सुनते ही वो चचा आग बबूला हो गया, गुस्सा आ गया। तो कहने लगा ये जो कुछ भी तेरे पास है ये सब कुछ मेरा है, मेरा दिया हुआ है। तो कहते हैं मैंने वो सब कुछ निकाल के रख दिया। कहा जेबों में भी जो कुछ है वो भी मेरा दिया हुआ है। कहते मैंने वो भी निकाल के रख दिया। फिर ज्यादा गुस्सा हुआ, आग बबूला हुए और कहने लगा कि जो कुछ तूने पहना हुआ है, जो कपड़े तूने पहने हुए हैं वो भी मेरे दिए हुए हैं। तो जब ये सुना तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कपड़े भी उतार कर उन्हें दे दिए और बरहना हो गए, नंगे हो गए। जब ये हालत लेकर माँ की बारगाह में गए और अर्ज़ करने लगे माँ, एक बार जब मैं नंगा पैदा हुआ था तब भी तूने कपड़े दिए थे, अब एक बार फिर से मुझे ज़रूरत पेश आई है, कोई कपड़े मुझे दे दो। तो माँ ने जब अब औरतों वाले दो लिबास दिए, बोले शाह जित कख नहीं बचदा उत्थे जिते इश्क ने लाया डेरा। जब माँ ने वो दो औरतों वाले लिबास दिए तो आप वो पहन के मदीना मुनव्वरा चले गए और मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। फरमाते हैं कि मैं एक अनपढ़ था, एक देहाती था, लेकिन मुझे ये लगता था, मुझे ऐसा फील होता था कि मदीना मुनव्वरा में सबसे ज़्यादा इज्जत ही मेरी है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत ही मुझसे की जाती है, हालांकि अनपढ़ था। फरमाते हैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कोई नमाज़ पढ़ रहा हो या फिर सो रहा हो तो मस्जिद में ऊंची आवाज़ से अल्लाह का जिक्र न किया करो, ऊंची आवाज़ से जिक्र न किया करो। तो कहते हैं मैं एक बार मस्जिद में था तो मैं ऊंची आवाज़ से जिक्र करने लगा। इतने में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं ऊंची आवाज़ से जिक्र कर रहा हूँ तो मुझे डांटने लगे। जब उन्होंने डांट के कहा कि तुझे नहीं पता हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है ऊंची आवाज़ में जिक्र करने से। कहते हैं जैसे जब उन्होंने डांटा तो मैं डर गया, सहम गया और मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। फरमाते हैं जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तशरीफ़ लाए ना नमाज पढ़ाने के लिए तो सहाबा कराम से पूछने लगे कि वो अब्दुल्ला कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा। तो फरमाते हैं कि मैं एक कोने में छुपा हुआ था। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला क्या हुआ है? आपने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कुछ नहीं। कहते हैं जब दोबारा पूछा मैं रो पड़ा, क्योंकि कभी मुझे किसी ने कुछ कहा ही नहीं था। मदीने में मुझे इज्जत इतनी मिली थी, मोहब्बत इतनी मिली थी। कहते हैं जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो मैं रो पड़ा और अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह ऐसे मैं एक मस्जिद में ज़िक्रुल्लाह कर रहा था, ऊंची आवाज़ से कर रहा था। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने देखते हुए मुझे डांट दिया। कहते हैं डांटा भी सही है क्योंकि वो नमाज़ पढ़ रहे थे साथ ही कुछ और मैं ऊंची आवाज़ से जिक्र कर रहा था। फरमाते हैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुलाओ ना ज़रा हज़रत उमर फारूक को, वो कहाँ है? कहते हैं जब हज़रत उमर फारूक को बुलाया गया, आप हाजिर हुए तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर फारूक तुम्हें पता है कि ये मेरा कितना प्यार है, कोई इसे डांटे ना, कोई भी किसी को भी इसको डांटने की इजाज़त नहीं है। और फरमाते हैं दोबारा फरमाया कि तुम्हें पता है कितनी तकलीफ़ें इसने मेरे लिए बर्दाश्त की हैं, ये मेरा बहुत ही प्यारा है। कहते हैं कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये वो शख्स थे जिनकी रूह भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ अक़दस में मुबारक हाथों में निकली थी। जब वफ़ात पा गए तो मदीने में रिवाज था जो फौत होता था, जो भी उसका करीबी रिश्तेदार होता था वो कब्र में उतारता था, वो कब्र में दफन करता था। लेकिन इनको तो यहाँ था ही कोई नहीं, कोई इनका यहाँ रिश्तेदार ही नहीं था, करीबी नहीं था। तो फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि हम इनको उतारते हैं, हम इनको कब्र में उतारते हैं। फरमाते हैं कि जब हम उतारने के लिए गए तो देखते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही से कब्र में मौजूद हैं और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लाओ मुझे दो, मैं उतारता हूँ। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हे तन्हा खुद ही कब्र मुबारक में उतारा, कब्र में उन्हें लिटाया। जब
साहबा करम फरमाते हैं कि ये वो साबित है जिनके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू तशरीफ ले आए थे, ये वो साबित है। फरमाते हैं जब कब्र में लिटा दिया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, आज शाम तक मैं इससे राज़ी था, तुम भी राज़ी हो जा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या किस्मत पाई है, क्या नसीब पाया है हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पक्का और सच्चा आशिक रसूल बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपने होस्ट को इजाज़त देते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए और बेहतरीन वाक़ये के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।